महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी ने भगदड़ की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया था, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने उनके बयान का विरोध किया है। तो वहीं अखिलेश यादव ममता बनर्जी के सपोर्ट में नजर आए हैं। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहाँ पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को और बिग पर्सनालिटीज़ को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहाँ पर इंतज़ाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतज़ाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज़्यादा लोग खोए इसी कुंभ में हैं, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? महाकुंभ पर्व को लेकर लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार के निंदनीय भर्त्सनायोग बयानों की श्रृंखला आ रही है, ममता बनर्जी जी का यह बयान जो निहायत ही निंदनीय और भर्त्सना योग्य है, अर्थात महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, ये उसी का एक अंग है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी स्नान करने का मजाक उड़ा चुके हैं। उसके बाद अखिलेश जी अवमानना और तिरस्कार के बयान दे चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी भी इस भावना का तिरस्कार कर चुके हैं और आज ममता बनर्जी जी वही करती हुई दिखाई पड़ रही है। अतः यह इंडी गठबंधन की हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत और हिकारत उनके दिल में भरी हुई है, जो अवमानना और तिरस्कार उनके मन में भरा हुआ है, यह उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इन लोगों का इस प्रकार का विचार कोई सहज स्वाभाविक विचार नहीं है जो मन से आ रहा है। ये एक योजना और डिजाइन का पार्ट है, क्योंकि ये वही गठबंधन है जिसने 2023 में बाकायदा कॉन्फ्रेंस की थी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर धार्मिक ग्रंथों को फाड़ने से लेकर हिंदू धर्म को HIV, मलेरिया, डेंगू और जाने क्या क्या कहा था। और ये लोग उस योजना का अंग हैं जिसने 2021 में दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एक कॉन्फ्रेंस की थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी संपूर्ण विश्व से हिंदुत्व को ध्वस्त करना। अतः ममता बनर्जी जी का बयान इंडी गठबंधन की सोच का प्रकटीकरण है और भारत के विरुद्ध, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का भी एक प्रकटीकरण है, वैश्विक षड्यंत्र का प्रकटीकरण। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और देश के विरोध में ही हमेशा बोलते हैं, जिसमें ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो और उनके मित्र लोग हों। इन लोगों ने तय किया हुआ है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, यहाँ की आस्था, सनातन, उन सब के प्रति इस प्रकार की अपशब्द बोलकर, उनका अपमान करके, और ये लोग देश के लोगों का स्नेह पालेंगे। देखिए, इस तरह के बयान देना, मैं मानता हूँ कि ये, मैं इनकी बहुत बड़ी निंदा करता हूँ ऐसे बयानों की, कि हमारे सनातनियों के लिए जिस तरह के बयान देते हैं, हमारा आध्यात्मिक, हमारी सनातनियों की जो सोच है, हमारी रुचि है, उस पर अगर इस तरह की उंगली उठाते हैं, जिस तरह से वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है, 144 साल बाद ऐसा संयोग जो बैठा है, और उस संयोग में लोगों की आस्था पे अगर कोई उंगली उठाए, तो मैं मानता हूँ कि हमारी आस्था के ऊपर उंगली है। इसके लिए मैं निंदा करता हूँ।